बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ मौसम के लिहाज से, जैसा कि आजकल आलू बुखारे का मौसम है और इसमें बहुत ही फ़्रेश और खूबसूरत सा कलर इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा, इसमें से 3 से 4 मैंने लिए हैं बहुत सॉफ्ट, और बकाया जो है वो आलू बुखारा मेरे पास हार्ड है। इसी की जैम बहुत अच्छी और मज़ेदार बनकर रेडी होगी। इसकी डंडियां हम उतार लेंगे। इस तरह से हम सारी डंडियों को उतार कर फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। सारे आलू बुखारे की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करना हम करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, इस तरह मैं सारे आलू बुखारे की कटिंग कर लूँगी। गुठलियों से अलहदा कर लूँगी। जो गुठलियों से हम अलहदा करेंगे उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम अलहदा से बॉईल करके जो इसके ऊपर से आलू बुखारा उतरेगा वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह पहले हमने सारी साइडों को कट कर लिया है। ये इस तरह मेरे पास गुठली बच गई थी, इसको भी मैं अलहदा से बॉईल कर लूँगी। आलू बुखारे को मैंने गुठलियों से अलहदा कर लिया है और इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये देखिएगा, सबको कट करने के बाद बारीक बारीक मैंने इसके पीस कर लिए थे। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और एक बर्तन में आलू बुखारा डालकर इसमें इस वक्त तक हमने कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। पानी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, फुल आप ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। आपके बहुत काम की है। आप इसको एक दफ़ा बनाकर सालों साल तक सेव करके रख सकते हैं। गुठलियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं और ये इसके अंदर मैं डालूँगी सिर्फ इतना सा ही पानी, तकरीबन 4 टेबलस्पून। हम इसके अंदर आधा किलो मेरे पास आलू बुखारा है। जब हमने इसको गुठलियों से अलहदा कर लिया था तो हमारे पास ये आधा किलो बचा था। वैसे ये मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़ायद ही लिया था। इसको हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें हम ना ही CMC का इस्तेमाल करेंगे, ताकि CMC पाउडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा अरसे तक सेव कर सकें। इसमें हम CMC पाउडर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये खट्टा है। आलू बुखारा थोड़ा सा खट्टा है, इसलिए हम इसमें किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इसको सेव कर सके। आलू बुखारा हमने बॉईल कर लिया है। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम इसको डालेंगे ब्लेंडर जग में और इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। कलर देखिएगा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। इसमें मैंने यकीन जाने किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया, ये अपना ही कलर है इसका। इसको हम बारीक पीस लेंगे। देखने वाले सारे बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको समझ आ रही हो तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो बआसानी देख सकें। ये देखें, आलू बुखारे को मैंने बारीक पीस लिया है। पीसने के बाद इसको मैंने उसी बर्तन में डाल दिया है जिसमें हमने इसको बॉईल किया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन आधा किलो हमारे पास आलू बुखारे की प्यूरी है और आधा किलो ही मैं इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप चीनी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। ये जो मेरे पास बर्तन था इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। पानी डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हम इसको वेस्ट ना करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा इसको हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने आलू बुखारे की प्यूरी डाली है, ताकि हम इसको भी अच्छी तरह चीनी में डालकर मिक्स कर सकें। ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर भी मैं जो हमारे पास ब्लेंडर जग में बचा है इसको भी मैं
अच्छी तरह साफ़ करके इसी के अंदर डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद चम्मच से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा। चीनी मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हमें इसमें किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें कलर का इस्तेमाल करें, कोई भी कलर का। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको पकने के लिए मैं रख दूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आपको दिखाती रहूँगी। फुल वीडियो हम इसकी नहीं बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप वीडियो बआसानी देख सकें। मेरे बहन भाई जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, ताकि वो बोर ना हो मेरी वीडियो देखने के बाद, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें और ये भी मुझे बताया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, अपना नाम लेकर, ताकि मैं वीडियो में आपका नाम ले सकूं। ये देखिएगा, थोड़ी देर बाद मैंने इसको, ये देखिए इस तरह का हो चुका है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ तकरीबन 10 मिनट बाद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलर देखिएगा इसका कितना खूबसूरत है। बहुत ही मज़ेदार इसका जैम बनकर रेडी होगा। आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं। चटनी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ड्राई आलू बुखारे की चटनी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बिल्कुल फ्रेश है। इसका जैम बनकर बहुत ही मज़ेदार लगेगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको ब्रेड पे किस तरह लगा सकते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसको किस तरह, जब ये डन होगा तो किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा प्लेट में डाला है और ये देखिए लाइनें बिल्कुल साइडों से पानी नहीं निकल रहा। इसका ड्रॉप देखिए बिल्कुल साइड पे जमा हुआ है। इसके अंदर ना तो मैंने किसी जेलेटिन का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी CMC पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही लेमन जूस का, किसी भी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसकी थिकनेस देखिएगा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। आलू बुखारे का जैम मज़ेदार बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। पकाने के बाद हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, इसको हम शीशे की बोतल में डालकर रख लेंगे। आपके पास किसी भी किस्म की शीशे की बोतल हो, उसमें डालकर रख लें। बस आपने इसको ना तो गीला हाथ लगाना है और ना ही गीला चम्मच। अगर आप इसको गीला चम्मच लगाएंगे तो ये जल्द ही ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको गीला चम्मच नहीं लगाएंगे तो ये बहुत अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मैंने शीशे की बोतल ली है, उसमें मैं सारा डाल दूंगी। इसकी थिकनेस देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत शाइनी सा बनकर रेडी हुआ है। इसको मैंने शीशे की बोतल में निकाल लिया है। ये मेरे पास मैंगो जैम की बोतल थी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी हो आप उसमें निकाल लीजिएगा। देखिए इसकी शाइनिंग कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। अब मैं आपको ब्रेड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह और कितना अच्छा अप्लाई होगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से महंगे जैम लाने से बेहतर है कि आप बाज़ार से सस्ता आलू बुखारा लें जो थोड़ा खट्टा होता है, उसके साथ ये जैम को रेडी कीजिएगा। एक तो आलू बुखारा खट्टा जो कच्चा होता है वो सस्ता भी मिल जाएगा और आप इसको बआसानी घर में भी बना सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और ये बताए बगैर मत जाइएगा कि आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। देखिएगा कितना ज़बरदस्त अप्लाई हुआ है इसके ऊपर जैम। अब आप इसको खा सकते हैं। वीडियो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।